हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ एसएससी ऑफिशियल में। आज हम एसएससी सीजीएल 2023 के ऑफिशियल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जीके और करंट अफेयर के। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न ये रहा, एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, 13.40 मीटर। यहाँ पर कुछ बैडमिंटन कप के नामों की सूची दी गई है, जैसे थॉमस कप, इसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप से है। उबर कप या उबेर कप, इसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय महिला टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप से है। सुदीरमन कप, इसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप से है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा, भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम कैग भी बोलते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम कैग बोलते हैं। कैग एक संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत सरकार और राज्य सरकार की सभी प्राप्तियों और व्ययों के ऑडिट के लिए जिम्मेदार होता है। कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है। इसे केवल संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा, प्राथमिक, माध्यमिक एवं तृतीय देखभाल सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ देश भर में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, PMABHIM। इसका फुल फॉर्म है PMABHIM। इसका अर्थ होता है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सुरक्षा के बंधन शब्द से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, रक्षाबंधन। बैसाखी, यह पंजाब में मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है और सिख नव वर्ष का प्रतीक है। करवा चौथ, यह उत्तर भारत में विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु के लिए मनाया जाने वाला त्यौहार है। छठ पूजा, यह पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए सूर्य देवता को धन्यवाद देने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर पाँचवा, अक्टूबर 2021 में 19 वर्षीय ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। तो इसका राइट आंसर है अंशु मलिक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर छठा, नीति आयोग द्वारा तैयार और नवंबर 2021 में लॉन्च किए गए एक पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जिसे MPI के अनुसार सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, बिहार। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, स्थिर पूंजी की खपत को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मूलहास।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8वां। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिनका अर्थ 7 नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक नदी झेलम है, इसका प्राचीन नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, वितास्ता। वितास्ता या झेलम नदी पंजाब क्षेत्र में बहने वाली 5 नदियों में से एक है और 5 नदियों में से सबसे पश्चिमी नदी है। यह हिमालय में वेरीनाग झरने से निकलती है और पाकिस्तान में प्रवेश करने और चिनाब नदी में मिलने से पहले कश्मीर घाटी से होकर बहती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9। चोल प्रशासन में उन गांवों की सभा थी जहां मुख्य रूप से ब्राह्मण रहते थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, सभा। चोल प्रशासन में सभा उन गांवों की सभा थी जहां मुख्य रूप से ब्राह्मण रहते थे। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। यह चोल साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। यह एक गांव या गांवों का समूह था जो बुजुर्गों की एक परिषद द्वारा शासित होता था। ऑप्शन खिल। यह चोल सेना में एक सैन्य इकाई थी जिसमें 100 सैनिक शामिल होते थे। नगरम। यह चोल साम्राज्य में एक शहर या कस्बे के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10वां। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी नदी का या तापी नदी घाटी का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, राजस्थान। तापी नदी घाटी यह पश्चिम भारत में स्थित एक नदी घाटी है। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल हैं। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। महाराष्ट्र की नदी घाटी इसमें कौन कौन आती हैं? गोदावरी, तापी, कृष्णा, पेनगंगा, वर्धा और बैनगंगा। मध्य प्रदेश में नर्मदा, चंबल, बेतवा, केन, सोन नदी। और गुजरात में नर्मदा, माही, साबरमती, लूनी। यह तापी नदी घाटी का सबसे बड़ा हिस्सा वाला राज्य भी है। गुजरात क्या है? तापी नदी घाटी का सबसे बड़ा हिस्सा वाला राज्य भी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लॉर्ज हेड्रोन कोलाइडर या LHC के लिए शीतलन माध्यम और MRI स्कैनर और NMR स्पेक्ट्रोमीटर में सुपरकंडक्ट मैग्नेट के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, हीलियम। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12। 2018 में गूगल डूडल ने मृणालिनी साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, भरतनाट्यम और कथकली। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भरतनाट्यम दक्षिण भारतीय धार्मिक विषयों और देश के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। तो इसका राइट आंसर है शैव धर्म। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित संगीतकारों में से कौन संगीत वाद्य यंत्र सितार पर
अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, विलायत खान। तो विलायत खान का संबंध किससे है? सितार वादन से है। अली अकबर खान किस वाद्य से संबंधित है? ये सरोद बजाते हैं। बहादुर खान ये सरोद वादक और संगीतकार थे। अमजद अली खान यह भी एक सरोद वादक हैं जो पश्चिमी संगीतकारों के साथ सहयोग के लिए भी जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा देश AFC महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का मेज़बान था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, भारत। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16, सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को निम्नलिखित में से किस खेल में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, शतरंज। तो सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी का संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध है शतरंज से, चेस से उनका संबंध है। टेबल टेनिस, टेबल टेनिस से कौन संबंधित है? तो शरत कमल और मनिका बत्रा। बैडमिंटन से साइना नेहवाल और PV सिंधु। कुश्ती से संबंधित हैं सुशील कुमार जैसे कई पहलवान। सुशील कुमार का संबंध किससे है? वो उनका संबंध है कुश्ती से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में कौन टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन का संस्थापक था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, सुभाष चंद्र बोस। विनायक दामोदर सावरकर यह एक प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और राजनीतिक थे। लाला हरदयाल वह एक क्रांतिकारी और लेखक थे जिन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18, उस प्रजनन रणनीति का नाम बताइए जिसमें परजीवी अपने बच्चों को पालने के लिए एक ही प्रजाति या विभिन्न प्रजातियों के अन्य व्यक्तियों की देखभाल का लाभ उठाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ब्रूड परजीविता। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19, जनजातीय जनसंख्या 2021 के आधार पर, जनजातीय मतलब ट्राइबल जनसंख्या 2021 के आधार पर उस विकल्प की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, CBA। की पॉइंट देख लेते हैं। जनजाति जनसंख्या, किसी राज्य की जनजाति जनसंख्या से तात्पर्य उस राज्य में रहने वाले विभिन्न जनजातीय समुदाय के लोगों की संख्या से है। 2011 की जनगणना के अनुसार उल्लेखित 3 राज्यों में से मध्य प्रदेश में सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या थी। महाराष्ट्र दूसरे नंबर में था और सबसे कम उड़ीसा में थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20, किसी औद्योगिक नीति में लघु इकाई या इकाई के लिए निवेश सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया था। तो किस औद्योगिक नीति के समय? तो इसका राइट आंसर है 1980। 1980 की औद्योगिक नीति में लघु इकाई के लिए निवेश सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21, ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की अवधारणा का विचार किस वैज्ञानिक ने किया था?
तो इसका राइट आंसर है फ्रेड हॉयल। तो ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की अवधारणा का विचार किस वैज्ञानिक ने दिया था? उसका नाम है फ्रेड हॉयल। आगे बढ़ते हैं अगले पृष्ठ की ओर। प्रश्न नंबर 22। स्तंभों का मिलान कीजिए, यानी मैचिंग करना है। वर्ग ए और वर्ग बी। क्लोरोफाइसी, दूसरा है फ्यूफाइसी, तीसरा है रोडोफाइसी, चौथा है साइनोफाइसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, पहले का बी, दूसरे का पहला, तीसरे का डी, चौथे का सी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23। भारत में राजस्व संग्रहण की रैयतवाड़ी प्रणाली जो अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई थी, डैश पर आधारित थी? तो इसका राइट आंसर है रिकार्डो का लगान सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24। 1901 में रासायनिक गतिशीलता और समाधानों में असामयिक दवाओं के नियमों की खोज द्वारा प्रदान की गई असाधारण सेवाओं की मान्यता के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, जैकोब हेनरिक वॉन टी हॉक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, आर्टिकल 5 से 11। आर्टिकल 5। संविधान के लागू होने पर भारत में नागरिकता के आधार प्रदान किए गए हैं, जो इस संविधान के लागू होने से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के क्षेत्र में अपना अधिवास रखता है। ये आर्टिकल 5 से संबंधित है। आर्टिकल 6 क्या कहता है? इसमें कुछ ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार प्रदान किए गए हैं जो भारत से पाकिस्तान चले गए। आर्टिकल 7। पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों को नागरिकता के अधिकार प्रदान किए गए। आर्टिकल 8। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार प्रदान किए गए। आर्टिकल 9। बशर्ते कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। आर्टिकल 10 कहलाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के किसी भी पूर्ववर्ती प्रावधान के तहत भारत का नागरिक है या संसद द्वारा बनाए जा सकने वाले किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन है, ऐसे नागरिक बने रहते हैं। आर्टिकल 15 से 21, इसका संबंध समानता, भेदभाव के निषेध और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 2 से 4, यह लेख भारत में नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना से है। अनुच्छेद 25 से 31, ये अनुच्छेद धार्मिक की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार से संबंधित है। इसी के साथ हमारी शिफ्ट के यहीं पर सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगली शिफ्ट के नए प्रश्नों से। थैंक यू।